Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. आज हम कवर करने वाले हैं आज के क्लास में क्लास 10th का बायोलॉजी, ठीक है। बायो का चैप्टर 1 दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, जिसे हम हिंदी में जैव प्रकर्म कहते हैं। तो आज हम लाइफ प्रोसेस पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं अच्छे से। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा चैप्टर। बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया है, स्लाइड में टू द पॉइंट सारे टॉपिक को रखा है। ओके, इसी के साथ चलो अपना चैप्टर आज का लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइफ प्रोसेस इस वर्ड से ही क्या पता चल रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन इसका क्या लिखा है। द वर्ड लाइफ प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी विच आर नीडेड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अगर अर्थ पर किसी भी लाइफ को एग्जिस्ट करना है, यहाँ पे सर्वाइव करना है, तो उसे कुछ ऐसे प्रोसेस है जो कि उसके बॉडी में होते रहते हैं, वो होने ज़रूरी है, तभी वो जिंदा रह पाएगा अर्थ पे, अदरवाइज वो नहीं रह पाएगा। तो वो सारे क्या क्या प्रोसेसेस है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, ओके, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, डाइजेशन, खाना तो हम सबको खाना होता है, वो डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन होना ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर। रिस्पिरेशन, सांस लेना। एक्सक्रीशन, जो भी चीज़ अनडाइजेस्ट अनवांटेड चीज़ है, अनडाइजेस्टेड चीज़ है, वो बाहर निकलना। और रिप्रोडक्शन करना, ताकि जीव का जो कंटिन्यूटी है वो बना रहे, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, पता है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमें पता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद से खाना बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक जो उन पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कितना अच्छा खाना का फोटो भी लगा के रखा है। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए और हमारी डाइट में एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे मैंने मछली, अंडे, मांस और सारे वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे खाने में इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम समझते हैं कि क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद से, अपना जो न्यूट्रिशन, अपना फूड जो खुद से बनाते हैं, खुद से तैयार करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो क्या खाना अपना कैसे बनाते हैं, हमें पता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं छोटे से, है ना, कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उनके फ्रूट्स, फल को खाते हैं, तो हम उन पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो प्लांट्स के लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उससे क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। ठीक है, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है पौधों के अंदर जिससे वे अपना खाना बना पाते हैं। तो यहाँ देखो 6CO2 प्लस H2। CO2 कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है प्लांट्स को। H2O कहाँ से मिलता है, जो पानी मिट्टी से मिलता है, सॉइल से। तो इन दोनों जो आपस में रिएक्ट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। कौन सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल, है ना। प्लांट्स के लीफ में जो क्लोरोफिल है वो फिर क्या बनाता है, प्रोडक्ट, रिएक्शन हो जाता है, फिर क्या मिलता है हमें, तो प्रोडक्ट में मिलता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज यानी कि फूड, खाना। किसका खाना बन रहा है, ये प्लांट्स का खाना बन रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, यहाँ पे देखो C6H12O6 प्लस O2 प्लस ऑक्सीजन भी निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब वो प्लांट्स के लिए वेस्ट होता है, बट किसके लिए यूजफुल होता है वो, यस, हमारे लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमें तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं, कांट इमेजिन, है ना। O2 हमें मिल जाता है, और खाना यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में, खाना स्टार्च के फॉर्म में कौन स्टोर कर लेता है, प्लांट्स अपने पास स्टोर कर लेता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ पे होता है, तो देखो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वहीं पे क्या होता है, खाना बनता है, किसका, प्लांट्स का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने बोला क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। हरा कलर जो होता है प्लांट्स के लीफ का, वो क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, ओके। CO2 रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। और जो CO2 होता है, प्लांट्स एनवायरनमेंट से CO2 जो लेते हैं, वो किस चीज़ में रिड्यूस हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट में, मतलब उनका खाना बन जाता है आगे जा करके, टूट करके। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, ये देखो मैंने कितना सुंदर सा डायग्राम यहाँ पे ऐड किया आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस मतलब पता है सबको कि प्लांट्स अपना खाना जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है।
तो देखो कितना सुंदर यहाँ पे सूर्य भगवान यहाँ पे रोशनी फैला रहे हैं, तो यहाँ सनलाइट मिल रहा है इन प्लांट्स को। सनलाइट क्या होता है, उनके लिए एनर्जी होता है, ठीक है। तो उन्हें लाइट एनर्जी मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, सन से मिल रहा है प्लांट्स को। अब इनके लीफ पे क्या बोला मैंने, क्या होता है लीफ में, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, उसके कारण क्या होता है, उसका पत्ता ग्रीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में क्या है प्रेजेंट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले ली, सनलाइट, तो सनलाइट से मिल गया इन्हें लाइट एनर्जी, और यहाँ पे देखो वाटर मिल गया कहाँ से, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया अपने मिट्टी से, ठीक है, रूट्स के थ्रू वाटर मिल गया। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इन्वायरमेंट, वाटर H2O फ्रॉम सॉइल, एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कौन लेता है उसे, क्लोरोफिल, और क्या बनाता है अपना खाना, दैट इज ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस 6O2। ओके, अब आप लोगों को लग रहा होगा ये 6, 12, 6 ये क्या है नंबर, ठीक है। तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया होगा अभी तक तो आप बैलेंस करने सीख गए होंगे। ये इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि आपको केमिस्ट्री के क्लासेस में पढ़ाए गए होंगे। नहीं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका सीखना है तो मैं वो भी बता दूंगी। ओके, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन था। प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाता है, प्लांट्स को रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज मिल जाता है, जो उनका फूड होता है, और बाई प्रोडक्ट मतलब वे वेस्ट के तौर पे रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। ओके, ये देखो यहाँ पे खाना बन गया इनका। अब ये खाना कहाँ जाएगा, खाना ऊपर भी जाता है और नीचे भी, सारे पार्ट्स में चला जाएगा प्लांट का, जहाँ पर भी बन रहा है उसके अलावे, ठीक है। ओके, सो चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हमने देख लिया क्या होता है, एक बार उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं, मीनिंग, ठीक है। ये देखो, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम जान गए कि वैसा प्रोसेस है प्लांट्स में जो कि अपना खाना बना सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, जिसमें वो CO2 इन्वायरमेंट से लेते हैं, वाटर यानी H2O सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, खाना बना लेते हैं अपना, जिस प्रोसेस को पूरे को फोटोसिंथेसिस, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द वेज, कौन कौन सा तरीका है फोटोसिंथेसिस में, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी फोटो एनर्जी, लाइट होता है सन से जो लाइट एनर्जी मिलता है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो स्प्लिट यानी टूट जाता है, हाइड्रोजन अलग टूट जाता है और ऑक्सीजन अलग, फिर टूटने के बाद क्या होता है, अपना खाना बनाते हैं ये। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, जो CO2 होता है वो क्या में टूट जाता है, वो टूटता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, नेक्स्ट है क्या टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट possess the ability to synthesize their own food, they depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly। मतलब हेट्रोट्रॉप्स हम जानते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, खुद से अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स, हम भी आते हैं इसमें, फंगी वगैरह सारे इसके एग्जांपल है हेट्रोट्रॉप्स के। मेनली ऑफ 3 टाइप्स, हेट्रोट्रॉप्स मेनली 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज होलोजोइक, सेकेंड इज पैरासिटिक एंड थर्ड इज सेप्रोफाइटिक। ओके, सो होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक मतलब एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, जो एनिमल्स खाना को सॉलिड फॉर्म में अपने बॉडी के अंदर ले लेता है और फिर बॉडी के अंदर उसे तोड़ता है, सॉलिड फॉर्म को लेकर के बॉडी के अंदर उसे डाइजेस्ट करता है, तोड़ता है, उसे होलोजोइक एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका अमीबा एंड एनिमल्स, सारे एनिमल्स, हम भी तो ऐसे ही खाना लेते हैं, अमीबा भी वैसे ही लेता है, सॉलिड फॉर्म में लेता है और बॉडी के अंदर उसका ब्रेक डाउन होता है। सेकेंड पैरासिटिक, सेकेंड इज पैरासिटिक, पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या फिर उसके बॉडी के ऊपर बाहर रहता है एज अ होस्ट, उसे होस्ट कहा जाता है, होस्ट के फॉर्म में, एंड डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और जिसके बॉडी में भी या फिर अंदर या उसके ऊपर रहेगा उसी से उसे खाना मिलता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है उसी से, तो ये होता है पैरासिटिक। एग्जाम्पल इसका कसकटा जो कि प्लांट पैरासाइट है, और लीच। नेक्स्ट इज सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये जब भी कोई सा ऑर्गेनिज्म मरता है तो
उसे खाने के रूप में ये लेते हैं, तो फीड करते हैं डेड डिकेइंग मैटर पे, सेप्रोफाइट कहलाते हैं। एग्जाम्पल है फंगी। ओके, मशरूम भी क्या है, फंगी ही है, ठीक है, पता है ना आपको। मशरूम सबको पसंद होगा, किसे पसंद है किसे नहीं बताना जरूर कमेंट में, मुझे तो बहुत पसंद है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा कहाँ होता है ये स्टोमेटा, तो ये लीफ के सरफेस से प्रेजेंट होता है ना, बहुत टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र, पोर्स जिसे कहा जाता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। कहाँ होता है, जैसे मान लो कि ये एक पत्ती है, तो इसके सरफेस पे यहाँ पे छोटे 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 क्या होते हैं, पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, फंक्शंस देख लेते हैं हम क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि यही जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस पे, वहाँ से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है ना। जैसे हमारा नाक है, एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, नाक से हमारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, एक्सेल इनहेल करते हैं। उसी प्रकार से एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो प्लांट्स में होता है, उनकी पत्ती के ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे होता है। वो उससे क्या करते हैं, CO2 को अंदर लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दैट इज O2 एंड CO2। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, दैट इज लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर वेपर के फॉर्म में। यहीं से क्या होता है, अगर ज़्यादा पानी है लीफ के अंदर, तो यहाँ से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। पानी का लॉस होना लीफ के सरफेस से वाटर वेपर के फॉर्म में, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ओके, यहाँ देखो ट्रांसपिरेशन। और इससे क्या होता है, पानी का फ्लो जो है अच्छा होता है, मतलब ऊपर से पानी निकल रहा है तो नीचे से प्लांट जो है अपने रूट्स के थ्रू पानी खींचते रहता है ऊपर की साइड। फिर है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। जो खुलता, देखो स्टोमेटा ऐसा होता है, ठीक है, वो ऐसे खुलेगा फिर बंद होगा, खुलेगा फिर बंद होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो दो, ये जो समझ लो मेरे हाथ को दोनों गार्ड सेल है, ठीक है, और ये बंद हो रहा है और खुल रहा है, तो ये दोनों जो हाथ है मेरे, ये क्या कहलाएंगे, गार्ड सेल कहलाएंगे। तो ये गार्ड सेल के द्वारा होता है खुलना और बंद होना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, व्हेन द गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर द स्टोमेटा ओपन। जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो स्टोमा जो है वो ओपन हो जाता है, और जब ये पानी को लूज कर देता है, मतलब इससे पानी निकल जाता है, तो ये क्लोज हो जाता है। व्हेन द गार्ड सेल डोंट हैव वाटर, मतलब पानी इसमें नहीं है, तो ये चिपक जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और पानी भरेगा तो ये ओपन हो जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सुंदर सा डायग्राम भी लगाया आप लोग के लिए स्टोमेटा का, ठीक है। तो दो दो डायग्राम लगा दिए, कितने अच्छे दिख रहे हैं, देखो ग्रीन ग्रीन। ये पूरा हमारा क्या है, ये स्टोमा है जो कि ओपन है, ये खुला हुआ दिख रहा है इसका मुंह, हाँ, तो ये ओपन है। अब यहाँ देखो, ये एक लीफ का सरफेस है, लीफ के सरफेस के ऊपर छोटा सा क्या है, ये स्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसे मैंने यहाँ पे देखो ये बड़ा करके दिखाया गया इसी को। तो ये क्या है, ये जो अंदर है सबसे, ये जो ब्लैक वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये स्टोमेटल ओपनिंग खुला हुआ है, वो दिखाया जा रहा है। फिर उसके बीच में ये जो है, ये क्या है, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। और ये दोनों जो साइड से दिख रहे हैं, ये और ये दोनों क्या है, गार्ड सेल है, ठीक है। गार्ड सेल दिख गया आपको। अब देखो जब खुलता है और बंद होता है तो कैसा दिखता है, यह क्लोज्ड स्टोमेटा। O2 मतलब H2O, वाटर यहाँ से निकल चुका है, निकल गया तो ये चिपक गया आपस में, क्लोज हो गया। और यहाँ देखो ये है ओपन स्टोमेटा, मतलब इसमें पानी भर रहा है, इंटर कर रहा है वाटर H2O, तो ये क्या हो गया, फुल गया, दैट इज खुल गया, ठीक है, खुल गया है। तो ओपन और क्लोज स्टोमा या स्टोमेटा आपको दिख गया, ठीक है। सो इसके साथ आपका प्लांट वाला पार्ट जो था कि प्लांट में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, ये हमने देख लिया। ओके, सो यहाँ पे न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा का डायग्राम मैंने यहाँ पे लगाया। चलो देखते हैं अमीबा में कैसे होता है डाइजेशन, न्यूट्रिशन का प्रोसेस। सो हमने देखा था अमीबा एग्जाम्पल था किसका, अमीबा किस में आता है, होलोजोइक एनिमल, मतलब वो अपने खाने को सॉलिड फॉर्म में लेता है और उसके बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है। देखो सबसे पहले अमीबा का डायग्राम यहाँ पे है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे फूड पार्टिकल दिखा अमीबा को, जैसे ही फूड पार्टिकल दिखता है वो अपना, उसे लालच आ जाता है, ठीक है, लालच आ जाता है ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। तो लालच आ गया, अब तो जाएगा उसके पास, खाने के पास अपने बॉडी को अपने खाना खाने के लिए या फिर खाना को निकालने के लिए जैसा चाहता है चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, अपना दो लेग बना लेता है, जैसे हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं, दोनों पैर के जैसा दिख रहा है तो इसलिए इसे क्या कहता है, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मतलब, सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फिट, फॉल्स फिट होता है, ठीक है। आगे फिर देखो, जैसे ही खाना को देखा, उसके चारों साइड एकदम राउंड से जाके उसे घेर लेता है और घेरने के बाद कैप्चर कर लेता है, तो उसके बॉडी के अंदर वो फूड पार्टिकल चला जाता है। खाने के बाद फिर वो जो अनडाइजेस्टेड चीज़ होता है उसे फिर उसे निकाल देता है, इजेक्शन कर देता है। यहाँ पे सेम प्रोसेस को इस डायग्राम में भी दिखाया गया, ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है, ये अमीबा है हमारा, इसे खाना यहाँ पे दिख गया, फूड पार्टिकल को लेने के लिए आगे बढ़ गया, अपना फॉल्स पैर, झूठा पैर तैयार कर लिया, दिखा दिया यहाँ पे, बना लिया।
फिर खाना को कैप्चर कर लिया, कैप्चर करने के बाद उसके बॉडी में चला गया, बॉडी में गया, अब खा लिया, जो भी न्यूट्रिशन लेना था उसे एब्जॉर्ब कर लेता है उसका बॉडी न्यूट्रिशन को, बाकी वेस्ट को फिर यहाँ पे देखो निकाल देता है अपने बॉडी से, ठीक है। फिर उसी तरीके से सीडोपोडिया के थ्रू अपने फूड पार्टिकल को, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बाहर निकाल देता है, वेस्ट को। तो ये था पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन इन अमीबा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, तो यही था आज का पूरा सेशन, पूरा क्लास। आप उम्मीद है आपको आज का क्लास पूरा अच्छा लगा होगा और कम समय में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जस्ट लाइक रिवीजन जैसा भी आपका क्लास रहा होगा। सो अगर आपको और भी आगे वीडियो चाहिए इसमें, इस सीरीज़ में, तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और कैसा लगा फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और सारे वीडियोज़ लाने का आप लोग के पढ़ाई से रिलेटेड। अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको पूरा 10th क्लास का बायो भी पढ़ा सकती हूँ, अगर अच्छा खासा आपका इंटरेस्ट रहा तो। इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।